मांगे हैं आप? हमारी मांग है, सबसे महत्वपूर्ण मांग तो हमारी है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए संवारक, जिसमें गुरुजी है, शिक्षाकर्मी हैं, संविदा शिक्षक है, अध्यापक है, इनके सेवा अवधि की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से हो। सबसे महत्वपूर्ण मांग। दूसरी मांग ये है कि जो क्रमोन्नत वेतनमान है उसमें जो बीच में अंतर आ रहा है, जिसके कारण हमारे वेतन के 1/4 25% का मासिक नुकसान हो रहा है, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी ये घोषित किया जाए और उस नुकसान के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तीसरी चीज़ हमारी ये है कि जो उच्च पद का प्रभार है, उच्च पद के प्रभार में आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में जिस तरीके से रोज नए नियम लग रहे हैं उस पर रोक लगाए। डीएड किया हुआ व्यक्ति प्रिंसिपल बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, पर उच्च माध्यमिक शिक्षक नहीं बन सकता। क्यों? इसका जवाब उनके पास नहीं है। बस नियम है कि नहीं बनाएंगे हम, इस पर रोक लगना चाहिए। जिस तरीके से पुराने कैडर के शिक्षकों को उच्च पद के प्रभार में छूट दी जा रही है, वैसे हमारे यहाँ हो। हमारे यहाँ जो माध्यमिक शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है उसको हेडमास्टर बनाना चाहिए, मिडिल स्कूल का नहीं बना रहे हो, ये भी गलत हो रहा है। बचता गलत निर्धारण हो रहा है। अतिशेष के मामले में सरकार खुद भ्रमित है। किसी भी चीज़ में हम सफाई जब करते हैं, किसी चीज़ की गणना करते हैं तो आवक रोकने की बात करते हैं। एक तरफ आप उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया भी चालू किए हुए, उच्च पद प्रभार के पदांकन अभी पूरे हुए नहीं, जिसको जहां से रिलीव होना है हुआ नहीं, जहां ज्वाइन होना है वहां ज्वाइन नहीं हुआ, तो आपके रिक्त पद मिले कैसे आपको? क्या पद शेष करने लगे? आप हर 2 घंटे में कहते हो पोर्टल अपडेट कर रहे हैं, जब आपका पोर्टल ही अपडेट नहीं है आप कैसे रिक्त पद? लड़के मैप नहीं हो रहे हैं, किसी स्कूल में 150 बच्चे हैं, 94 मैप हैं, तो अतिशेष की स्थिति बना दी। और सबसे बड़ी विवाद की जड़ मध्य प्रदेश में आयुक्त लोक शिक्षण में स्थापना देखने वाले अधिकारी, पोर्टल देखने वाले अधिकारी ये हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। आयुक्त लोक शिक्षण में खुद लोग अटैच हैं। आप स्कूलों का संलग्नीकरण समाप्त करो, पहले अपने घर की गंदगी साफ करो, इसके बाद स्कूलों में आओ। यूपीआई में कोई मैडम जिसे प्रभार दिया जाता है और ये प्रभार उसको सौंपेगा कि अतिशेष की भी आप करें और अन्य? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि डीपीआई ऑफिस में खुद बहुत से लोग अटैच हैं, जिनकी पोस्टिंग कहीं और हुई थी, लाके अटैच कर दिया उनको डीपीआई ऑफिस में। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलती करने वाले से आप न्याय करा रहे हो। रिश्वत लेने में कोई अधिकारी पकड़ जाए और उसको आप रिश्वत की जांच का जज बना दो, ये कौन सा नियम है? संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए, अतिशेष समाप्त करने के लिए आप अटैच करिए, कहाँ करिए? उस मैडम के विरुद्ध कोई जांच ही चल रही है? देखिए, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, वो हमारा सबसे बड़ा कार्यालय है, मैं ज़्यादा तो उधर के अंदर की नहीं जानता हूँ, और जानता भी होऊंगा तो मैं न बोलने की मजबूरी है कि कार्रवाई होने लगेगी। पर एक बात आज आपके माध्यम से कहूँगा, मेरी बात को आप अपने चैनल में जहाँ तक प्रसारित करते हो कराना। ये भ्रष्टाचारियों की, अपराध करने वाले अधिकारियों की, कर्मचारियों की शरण स्थली बनता जा रहा है कार्यालय आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल। ना जाने मध्य प्रदेश के कितने जिला शिक्षा अधिकारी हर वर्ष अपने यहाँ से डाके यहाँ भेजते हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया है, इसने कदाचार किया है, इस पर कार्रवाई हो कर्मचारी पर वहाँ पर उसको दबा दिया जाता है लेन देन करके। इस पर रोक लगना चाहिए। जो भी जिम्मेदार निर्णय लेने में सक्षम हो वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाए। आगे अगर कार्रवाई आपकी नियुक्ति दिनांक से आपको नहीं माना? देखिए, हमारे जो यह 9 बिंदु का हमारा है, इसमें हम अभी पेंशन के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो नई योजना आई है वो केंद्र सरकार में लागू हुई है। पहले मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, उसकी समीक्षा हो जाए कि हमको उसमें कुछ मिलना है कि नहीं। मिलना हो तो हम उस पर चर्चा करें, नहीं चर्चा करने कोई मतलब नहीं है। पर जो ये 9 बिंदु हमारे बाकी के हैं, क्योंकि अभी तक चुनावी वर्ष था ये पिछला, हम भी शांत थे, देख रहे थे, चुनाव भी खत्म हो गए हैं, नए सीएम भी आ गए हैं, नई प्रक्रियाएँ चालू हो गई हैं। तो यदि सब हमारी बातों पर सुनवाई होती है, निराकरण होता है, अतिशेष की अनियमितता, भ्रष्टाचार रोका जाता है, हम जिंदाबाद करेंगे। नहीं तो मैं